मार्केट तेज़ी से नीचे गिरते जा रहे हैं और सभी इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी ऊपर में एंट्री लिया होगा उनके पेट का पानी हिलना शुरू हो गया होगा। और ये सही टाइम है अपने माइंड को टेस्ट करने का। मार्केट यहाँ पे आपको टेस्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा रीज़न समझते हैं मार्केट क्यों गिरा है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है पूरे दुनिया में, चाहे वो यूएस रहे कोई भी कंट्री रहे, इन्फ्लेशन बुरी तरीके से बढ़ गया है। तो ये परेशानी है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसलिए सभी के सभी जितने भी कंट्रीज है, सेंट्रल बैंक्स कोशिश कर रही हैं, रेट बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट, ताकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकें। अब ये कितना काम करेगा ये नहीं पता, बट ये शॉर्ट टर्म में काम नहीं करने वाला। तो मार्केट का क्या होगा? मार्केट अभी ऐसे ही रहेगा, इधर पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है। आप इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे भाई? सबसे पहली बात देखिए, इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर आप 1-1.5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट के अंदर। ऐसा तो नहीं कि आप आज बाय करके फिर 2 महीने बाद निकालेंगे, राइट? अगर आप ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडर के लिए सही मार्केट नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। क्योंकि देखो, हाँ वोलेटाइल मार्केट है, ज़रूरी है, बट ओवरनाइट पोजीशन आप नहीं रख सकते हो ट्रेडर के लिए, मैं ये कह रहा था। ठीक है, इंट्राडे में आप कर सकते हो, बट ओवरनाइट पोजीशन आप नहीं रखोगे, एंड विदाउट स्टॉप लॉस तो ट्रेड करोगे ही नहीं, वरना पता चला ट्रेडिंग की पोजीशन इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बन गई। खैर ये दूसरी बात रही। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या हो रहा है? यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। गुरुवार को जो मीटिंग हुई थी फेड की, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं 0.75 पॉइंट। ठीक है, हाँ 8.5 का यूएस का इन्फ्लेशन है। 40 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है यूएस में इस वक्त, एंड बहुत बैड न्यूज़ है मार्केट के लिए, है ना? बैड सेंटिमेंट है। फिर देखो, बैंक ऑफ इंग्लैंड उन्होंने भी बढ़ाया है इंटरेस्ट रेट, और वो तो कह रहे हैं कि अगर 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर उनका इन्फ्लेशन 11 पे हो जाएगा। अभी वो 9 पे है, 11 पे जाएगा, ऐसा उन्होंने गेस किया है। देखते हैं क्या होता है। यूएस का एक इशू है यार, उनका टारगेट मेरे को ठीक नहीं लगा बॉस। आपका इन्फ्लेशन 8.5 है, ठीक है, आपका जो मतलब प्रॉब्लम ये है कि देखो उनका टारगेट है 2 पे। कैसे पॉसिबल है? 2 पे इन्फ्लेशन लाना चाहते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ाने पड़ेंगे फिर। और ये कोई परमानेंट इलाज थोड़ी ना है, ये एक पेन किलर टाइप का है। अभी खा लिया, थोड़ी देर दर्द नहीं होगा, फिर बाद में और शुरू होगा। अभी इनको मंदी लानी पड़ेगी। ठीक है, मंदी कैसे ला सकते हैं हम? मंदी लाने के लिए आपको या तो सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा या फिर डिमांड को रोकना पड़ेगा। तो सप्लाई बढ़ाना तो आपके हाथ में नहीं है, हाँ आपके हाथ में डिमांड को कम करना है। कैसे? लोगों के परचेसिंग पावर को छीनना पड़ेगा आपको, मतलब लोगों का जो पैसा है, लिक्विडिटी है जो मार्केट में आ रही है, उसको कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कर सकते हो आप। देखते हैं क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि देखो, जब कोविड चल रहा था ना 2020 में, उस टाइम पे ग्रोथ के पीछे भागी थी पूरी दुनिया। फेड ने क्या किया? बहुत सारी डॉलर छापे और लोगों की जेब भरना शुरू कर दिया। हाँ, जब लोगों की जेब भरेंगे तो ऑब्वियसली लोग खर्चा करेंगे ना, उनका खर्चा बढ़ेगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सिंपल, महंगाई बढ़ेगी। तो यही हुआ है। अब फिर से उनको मंदी की तरफ जाना पड़ेगा बॉस, यही साइकिल चलता रहेगा। बट देखो ठीक है, अभी यूएस थोड़ा सा फेल हुआ है बॉस, आप कुछ भी बोलो, यूएस थोड़ा सा फेल हुआ है। उन्होंने इन्फ्लेशन को ज़्यादा ही नज़रअंदाज कर दिया आई थिंक इससे पहले। एक बात ये भी है कि ठीक है कि यूक्रेन और रूस का मैटर हुआ था बीच में, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी यार, क्योंकि पिछले 2 महीने तक तो यूएस वाले डॉलर छापे ही जा रहे थे, ऐसा मुझे मतलब मैंने कहीं सुना था। आई डोंट नो करेक्ट क्या है, बट मैंने तो सुना था। अगर ये सही है तो फिर तो गलत है ना, ये इनको अंदाज़ा नहीं था फिर कि इन्फ्लेशन इतना परेशान करेगा, बराबर है। अब क्रूड ऑयल की प्राइजेस को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। अगर ये क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारे लिए सेंटिमेंट वैसे भी नेगेटिव हो जाता है। एक सेशन में अटेंड कर रहा था, कहीं पर पढ़ रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चली कि इंडिया जो है वो रूस से क्रूड ऑयल मंगवा रहा है $90 पर बैरल। तो ये क्या ये सच है नहीं है आई डोंट नो, मैं पढ़ रहा था, बट पुख्ता नहीं किया है मैंने अब तक ये चीज़ें। जब पता चलेगा तो इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, इंडिया के लिए थोड़ा बहुत सेंटिमेंट अच्छा है। अगर ये कहीं 80-85 के अराउंड आ गया क्रूड, तो फिर हमारे लिए बहुत बेटर है, फिर हम संभाल लेंगे खुद को। इन्वेस्टर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए? भाषणबाजी तो हो गई, ये हुआ वो हुआ ऐसे। अच्छा एक चीज़ ये भी है, आपको पता है जापान में ना इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था, वहाँ पे मंदी चल रही थी कई सालों से, 20-30 सालों से।
जापान के लोग खुश हैं ऐसा कह रहे हैं। अब जापान के लोग खुश हैं नहीं हैं, उनका इसका उनको फ़ायदा होगा नहीं होगा ये तो बात की बात रही, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जापान के लोग खुश हैं। अब पता नहीं क्या क्या होगा, उनको इन्फ्लेशन की ज़रूरत थी ऐसा लोगों का कहना है, और वो लोग बहुत खुश हैं। विल सी। पाकिस्तान में तो ये आलम है कि चाय वो एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उनके रुपया जो है वो कमज़ोर हो गया है, उनको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको खर्चा ज़्यादा लग रहा है। तो उन्होंने ना अपने जो सिटीज़न है उनको कह दिया है कि आप चाय कम पिया करो, है ना। मतलब देखो क्या हालत है कंट्री की। वैसे कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी पाकिस्तान की, बैंक करप्सी की तरफ जाएगा। अब वहाँ के नेता तो कह रहे थे, बोलते कि ऐसा नहीं होगा, बट क्या पता क्या होगा, छोड़िए। अभी मार्केट में क्या करना है, सबसे बड़ी बात मार्केट में हमको ये करना है कि इन्वेस्टेड रहिए। इस वक्त आपकी एग्ज़ाम चल रही है, आप एक टेस्ट मैच खेल रहे हो, रन बन नहीं रहे हैं आपसे, डॉट बॉल छोड़ते रहिए, और बाउंसर डाल रहे हैं आप डक कीजिए, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को मत छेड़िए, अपना स्टंप कवर करके विकेट कीपर के पास जाने दीजिए। आपको अच्छी बॉल मिलेगी तो हिट कर देना, ठीक है। ट्रेडर को क्या करना चाहिए, ओवरनाइट पोजीशन कम रखिए, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कौन सी रात को कौन सी न्यूज़ आ रही है, इसकी कोई भरोसा नहीं है इस वक्त। तो ओवरनाइट पोजीशन मत रखिएगा, हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो कि देखो, मैं तो आपको कहता हूँ कि ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, मैं अभी भी कहता हूँ कि आप इंट्राडे अवॉइड कीजिए, इट इज़ अ वेरी रिस्की, और ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे में पैसा कंसिस्टेंटली आपको बनाना पड़ेगा, आप में इतनी कैपेसिटी है तो बना सकते हैं, नो डाउट, करिए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बंद कर दीजिए, आपकी चॉइस है। अगर देखो मार्केट में हम लोग पैसा बनाने के लिए आए हैं, अगर आपका इंट्राडे में पैसा बन रहा है आप ज़रूर कीजिए, नहीं बन रहा है इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कीजिए। इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा है, बहुत, वो भी सेफ्टी के साथ। बस आपको सही बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और सही टाइम पर, बस आपका पैसा बन जाएगा। ऑलराइट, ये कई बार एग्जाम्पल सेट किए हैं बहुत बड़े बड़े लोगों ने, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। खैर, ये तो ये मार्केट का जो आजकल चल रहा है। फ्रेंड्स देखो, ये जो बाउंस बैक करता है मार्केट ना, उसमें ट्रैप मत हो जाना। मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन होगा। देखो ये चलेगा, मैं जानता हूँ, हो सकता है 8 दिन 10 दिन थोड़ा सा ऊपर भी आ जाए मार्केट, बट इसको ये मत समझना कि मार्केट अभी रिकवरी दिखा रहा है और फिर हम बाइंग शुरू करेंगे, ना 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 जी ना। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर है तो इस वक्त आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए, डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जब भी बड़ा क्रैश होता है मार्केट का, जब भी 30% 40% मार्केट गिरता है, उसके बाद रिटर्न बहुत फास्ट बनते हैं और अच्छे बनते हैं। अब देखो ये जो चीज़ें अभी हो रही ना, जैसे कोविड आया 2020 में, फिर वो 2 महीने के अंदर वापस मार्केट रिकवरी देना शुरू कर दिया, ऊपर चलना शुरू कर दिया, ट्रेंड चेंज किया, और फिर बड़ा सा बुल रन आया एक, है ना, अच्छा खासा रन अप दिया और बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए इन्वेस्टर्स को। ऑलराइट, 2 साल के अंदर ही अंदर, उस टाइम पे हम लोग भी घुसे थे मार्केट के अंदर। हाँ, हिम्मत चाहिए होती है उस टाइम पे घुसने की मार्केट के अंदर। अगर आप में हिम्मत नहीं तो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला, राइट। उस टाइम पे हम लोग घुसे थे। आप खुद सोचो, मैंने आरएसएल गियरेटेक 82 का लिया था, 82 का, वो 500 प्लस है। तो आप सोचिए क्या रिटर्न बना के दिए उस मार्केट ने हमको। तो वो क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, आप इन्वेस्टर्स का बिहेवियर किस तरह से काम करता है ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, अपनी जो माइंडसेट है उसके ऊपर काम करो आप। इस वक्त बहुत ज़रूरी है माइंडसेट, इस वक्त पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टेड हो मार्केट के अंदर, आपको प्राइस देख के डर लगता है तो प्राइस देखो ही मत, हफ्ते में एक बार देखा करो, पढ़ाई करो अच्छे से। ये टाइम है अपने नॉलेज को गेन करने का, ताकि मार्केट वापस जब ट्रेंड चेंज करे ना, तो फिर बाइंग करने के लिए हमारे पास कंपनीज की लिस्ट रेडी होनी चाहिए, डाटा हमेशा रेडी रखना चाहिए, हमेशा ताकत रेडी रखो। युद्ध करना ज़रूरी नहीं है, बट शक्ति एकत्रित करके रखो, है ना, युद्ध मत करो, दैट्स इट। यही हमको करना है, नॉलेज बढ़ाना है इस वक्त, इससे अलावा और कुछ नहीं करना। मार्केट में कुछ ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो 2-4 जो बाउंस बैक आएंगे उसमें ट्रैप मत हो जाएगा। ट्रेडर्स को प्लीज़ हो सके तो ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए और ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए अगर हो सके तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन में मज़ा आया होगा। देखो आज के सेशन में मैं सिर्फ सिंपली बातें कर रहा था, अब रात के 2 बजे आपको क्या ही बातें करूँ आपसे, मैं यही बात करूँगा। मार्केट डाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अच्छा, ये मैंने बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में आपको बोला था ना, वो 11 का इन्फ्लेशन बढ़ेगा ऐसा उनका अंदाज़ है। अमेरिका ने भी ग्रोथ घटा दिया है अपना, पहले से कम ग्रोथ होगा अमेरिका में। इंडिया में 7 का अंदाज़ है, बट अमेरिका ने घटा दिया है।
कल भी एक फेड की मीटिंग है, देखते हैं उसमें क्या अनाउंसमेंट होता है। मतलब हर नाइट को कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन मत रखो अगर आप इन्वेस्टर हो। अच्छा ये हमने एक चीज़ भूल गया था मैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको वैल्यूएशन के आधार पे जो अच्छी कंपनी सस्ते में मिल रही है उसको उठा के रख लो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न मिलेगा और ये परफेक्ट टाइम है। किसी भी वजह से मार्केट जब गिरता है तो उसके बाद कंपनीज के शेयर प्राइस नीचे आ जाते हैं और उसके बाद कंपनी कम वैल्यू में मिलती है हमको, ठीक है, उसको बाय करके रखो, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, पक्का मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। इस मार्केट में रिटर्न कमाने के दो मूलभूत मंत्र है, नॉलेज और पेशेंस। 2 पैसे का नॉलेज और ढेर सारा पेशेंस, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। ये इन्वेस्टर्स के लिए था जो मैंने नॉलेज और पेशेंस कहा, ये इन्वेस्टर्स के लिए था, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इस वक्त कुछ ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा, हो सके तो कैश इन हैंड रखिए, और अगर आप इन्वेस्टेड है मार्केट के अंदर तो होल्ड कीजिए अपने पोजीशंस को। अगर आपकी कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस स्ट्रांग है तो होल्ड कीजिए। देखो बाटा की और रिलैक्सो की चप्पल बिकना बंद नहीं हुआ है, ठीक है, इंप्रेशन बढ़ गया है, चप्पल पहनना बंद करोगे क्या आप? ऐसे घूमोगे? आपकी मम्मी भी अगर आपको पिटाई करेगी तो चप्पल से मारेगी, चप्पल टूट सकती है, तो नहीं खरीदनी पड़ेगी आपकी मम्मी को भी, चप्पल बंद नहीं होगा। दारू पीना बंद करेंगे लोग, रेडी को बाय करके रख लो, दारू पीना लोग बंद नहीं करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला। आप समझो, क्या आप बालों में तेल नहीं लगाओगे? लगाओगे ना, चेहरे पे पाउडर भी लगाओगे, पक्का टूथपेस्ट यूज़ करोगे रोज, है ना, गोलियाँ भी खरीदोगे अगर तबीयत खराब हो गई तो ये कंपनी चलेगी ना बॉस, चलनी ही है। अब कितना भी इंप्रेशन बढ़ाओ, कुछ भी करो, इनका तो माल बिकना ही है ना, ये बंद नहीं कर सकते हैं आप खरीदना। अब तेल तो रोज लगाओगे, टूथपेस्ट मतलब ब्रश नहीं करोगे क्या? करोगे ही करोगे, बस सिंपल, इतना सिंपल है इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं करना है, कंपनी के प्रोडक्ट को देखना है, पब्लिक उसको पसंद कर रही है, बस लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, ख़त्म, आराम से पैसा बनता है। कितना ईजी है ना इन्वेस्टिंग, बट लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। चलिए मैं चलता हूँ, बहुत सारी बातें हो गई, कुछ लोग बोर भी हुए होंगे, बट इन्वेस्टमेंट काम मतलब ये बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, बट क्या है ना, अगर आप बोरिंग चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना सीख गए ना तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नो डाउट। अगर आप पूरा वीडियो देख गए हो तो आप ये आखिरी जो मेरा सेंटेंस है उसको याद ज़रूर रखोगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, उछल कूद मत कीजिए मार्केट के अंदर, ठीक है, सी यू। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था ना आपको, ये थोड़ी चीज़ रह गई थी मेरी, सोना BLW के ऊपर नज़र रखिएगा, हम जल्दी उसका भी फंडामेंटल एनालिसिस लेके आ जाएंगे। हमारा फंडामेंटल एनालिसिस की जो सीरीज है, हमारी प्लेलिस्ट है, उसका एक वीडियो रह गया है, उसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनीज़ का, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।